वेलकम टू एस्ट्रो जीवन। आज हम बात करेंगे कि राहु क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या रोल है और किस किस रूप में ये अपनी भूमिका निभाता है। राहु को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक हिंदू माइथोलॉजी को जानना और समझना होगा कि देवताओं के बीच समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत प्राप्ति की होड़ मची थी, तो उसी बीच स्वरभानु नाम के राक्षस एक आसुर की अमृत पीने की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए देवताओं का रूप धारण कर लिया और इस तरह से अमृत का पान किया। तो जो इस सृष्टि के रचयिता हैं लॉर्ड विष्णु, उन्हें इस बात का पता चला और उन्होंने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सिर कटा वो कहलाया राहु, क्योंकि उस सिर में अमृत की बूंद चली गई थी, तो इसीलिए वो पावरफुल हो गया और इसीलिए कहा जाता है कि राहु पावरफुल होता है। और उस धड़ में जिसमें अमृत की बूंद नहीं गई थी, उस धड़ में तड़प है, उसे केतु कहा गया है। राहु और केतु एक काल्पनिक ग्रह हैं जो यूनिवर्स में है ही नहीं। तो अब हमें राहु को समझने के लिए अब हम राहु को इसी के अनुसार ही समझते चले जाएंगे। सबसे पहले कि जो सिर कटा वो सिर एक आसुर का था, तो इसीलिए राहु को एक मैलिशियस प्लैनेट कहा जाता है। नंबर 2, उन्होंने अमृत पीने की इच्छा रखी और उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा भी किया और किसी से जाहिर नहीं किया। आप ये देखिए राहु की कितनी बढ़िया विशेषता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ करने की इच्छा, एम्बिशियस बनाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते। तो बात को गोपनीय रखने की क्षमता, बात को गुप्त रखने की शक्ति, सीक्रेट्स रखना और सीक्रेट्स जानना, उन सीक्रेट्स को अपने काम में लेना, अपने उपयोग में लेना। जैसे हमारे देश में जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, आईबी है, रॉ है, इस तरह की सीक्रेट एजेंसीज ये भी राहु के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2, अच्छा अमृत तो सिर्फ देवताओं के ही हक में होना चाहिए, उस पर आसुर का, एक राक्षस का तो कोई हक ही नहीं है, क्योंकि एक राक्षस के लिए तो सजा है और एक आसुर होते भी उन्होंने उस अमृत को पीने का दुस्साहस दिखाया। तो व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा करेज, जिद्दीपन, किसी चीज को लेकर पागलपन, किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन, किसी काम को शुरू कर दिया तो बस उसे खत्म करना ही है और उसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। राहु व्यक्ति को एक बेसब्र बना देता है, उसे जो भी चीज चाहिए उसे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कि उन्होंने देवताओं का रूप धारण कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने झूठे से देवताओं का रूप धारण किया। तो व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की कला, झूठ बोलने की क्षमता। आप ये देखिए कि एक बुराई ने अच्छाई की चादर ओढ़ ली। तो कई लोग बड़े ही वेशभूषाधारी होते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े ही मीठे मीठे बोल बोलते हैं, बड़ा ही बनावटीपन सा व्यवहार करने लगते हैं। अचानक ही उनके व्यवहार में एक बनावटीपन नजर आने लगता है। व्यक्ति के जीवन में आया हुआ अचानक बदलाव, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक बदलाव एक अच्छे रूप में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राहु व्यक्ति के जीवन में बुरे ही प्रभाव दे। राहु देखिए कितना बढ़िया प्रभाव देता है व्यक्ति के जीवन में। कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छे शानो शौकत से रह रहा है, उसके पास दुनिया की सारी चीजें, ऐशो आराम की सारी चीजें उसके पास, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ऐसा क्या घटित हो जाता है कि टॉप लेवल पर होने के बाद भी उसका ग्राफ एकदम बॉटम पर आ जाता है। ये राहु ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का काम करता है। ये देखिए राहु कितना पावरफुल है। व्यक्ति के जीवन में आया हुआ अचानक बदलाव, अचानक बदलाव किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो सडन एक्सीडेंट हो, सडन डेथ हो जाए, सडनली जॉब मिल जाए, सडनली डाइवोर्स हो जाए, सडनली मैरिज हो जाए। अचानक बदलाव किसी भी रूप में, सडनली ट्रांसफॉर्मेशन का काम, साथ ही साथ धोखेबाजी का काम, चीट करना, धोखा देना, चंट चालाकी,
चाटुरता। राहु एक इल्यूजन की तरह काम करता है, एक ब्रह्म की तरह काम करता है कि आप किसी व्यक्ति को लेकर अपने दिमाग में एक अलग ही इमेज बनाने लग जाते हो, एक अलग ही छवि बनाने लग जाते हो जो हकीकत में है भी नहीं। राहु का सबसे बड़ा योगदान एक्टिंग फील्ड में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कि उन्होंने देवताओं का रूप धारण कर लिया। तो अब आप ये देखिए कि एक्टिंग फील्ड में तरह तरह के रोल प्ले करने होते हैं, तो राहु का सबसे बड़ा योगदान एक्टिंग फील्ड में देखने को मिलता है। तो इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमेटोग्राफी, मास, लाइमलाइट में आना, राहु चाहता है हर कोई मुझे देखे, हर कोई मुझे जाने। ये राहु की क्वालिटीज हैं। अच्छा, राहु ये है जो व्यक्ति को पॉलिटिक्स लाइन में ले जाता है, राजनीति की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा कि कई अभिनेता बाद में नेता बने, पहले एक्टिंग फील्ड में थे, बाद में पॉलिटिक्स में उतरे। ये राहु की क्वालिटीज हैं। आगे बात करते हैं राहु की प्लेसमेंट को लेकर कि 3, 6, 8 एंड 10th 11th इन हाउसेस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन राहु की ना तो अपनी कोई राशि है और ना ही इसका अपना कोई हाउस है। तो राहु जिस भी हाउस में बैठ जाता है, जिस भी राशि में बैठ जाता है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है। साथ ही साथ जिस राशि में वो बैठा है, उस राशि का लॉर्ड उस हाउस का डिपोजिटर किस हाउस में बैठा है, किसके साथ युतिगत है, वहां तक वो अपने प्रभाव को डालता है। 6th हाउस में बैठा हुआ राहु अन्याय के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ता है, हर बुराई से लड़ाई लड़ता है जो उसके आगे आती है और जीत हासिल करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि राहु में न केवल बुराइयां हैं बल्कि अच्छाइयां भी हैं। बल्कि आज के इस मटेरियल वर्ल्ड में तो राहु एक लकी चार्म की तरह काम करता है। आगे मैं फिर किसी और वीडियो को लेकर के आऊंगी, फिर किसी और टॉपिक को लेकर के आऊंगी। आप YouTube पर हमारे एस्ट्रो जीवन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।